हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस करंट अफेयर्स के सेशन में 25 फरवरी 2022 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के किसी भी टाइप का आपका एग्जाम हो, उसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे हमारी सारी वीडियो आप तक पहुँच पाए। चलिए, इस सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है हाल ही में किस देश को जोड़ने के लिए रिलायंस जियो की नई सबसे केवल भारत एशिया एक्सप्रेस का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन ए है इजराइल, बी है मालदीव, सी है ओमान, डी है कांगो। तो आंसर जो होगा वो मालदीव। हाल ही में मालदीव जोड़ने के लिए रिलायंस जियो की नई सबसे केवल भारत एशिया एक्सप्रेस का प्रयोग किया गया है। मालदीव की जो राजधानी वो कहाँ है? तो माले है। मालदीव की जो मुद्रा है वो रुपया है। मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोदी सोलिह जी हैं। आगे देखिए, इस सेशन का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किस पेमेंट्स के साथ मास्टर कार्ड का समझौता किया है? तो ऑप्शन ए है एसबीआई, बी है आरबीआई, सी है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो आंसर होगा वो हमारा एसबीआई। हाल ही में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई पेमेंट के साथ मास्टर कार्ड का समझौता किया है। देखिए, मास्टर कार्ड का जो स्थापना है वो कब हुआ था? तो 16 दिसंबर 1966 को हुआ था। कहाँ किया गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। मास्टर कार्ड का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में यहाँ का मास्टर कार्ड का मुख्यालय है। जो मास्टर कार्ड का जो सीईओ है वो कौन है? तो माइकल मीबैक हैं। मास्टर कार्ड के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो अजय बंगा हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में कहाँ जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन ए है हमारा लद्दाख, बी है जम्मू कश्मीर, सी है हिमाचल प्रदेश, डी है उत्तराखंड। आंसर जो होगा वो जम्मू कश्मीर। हाल ही में जम्मू कश्मीर में जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल को लॉन्च किया गया है। देखिए, केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में सरकार के डिजिटल मिशन के अनुरूप जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं वो कौन है? तो मनोज सिन्हा हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में कहाँ SAAF सैफ और नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक चैंपियंस आयोजित की जाएगी? तो ऑप्शन ए है नागालैंड, बी है इंग्लैंड, सी है कांगो, डी है फ्रांस। आंसर जो होगा वो नागालैंड। हाल ही में जो नागालैंड में साफ एंड नेशनल क्रॉस कंट्री एथलीट देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में कहाँ SAAF और नेशनल क्रॉस कंट्री एथलीट चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी? तो ऑप्शन ए है नागालैंड, बी है इंग्लैंड, सी है कांगो, डी है फ्रांस। आंसर जो होगा वो नागालैंड। हाल ही में नागालैंड में सैफ एंड नेशनल क्रॉस कंट्री एथलीट चैंपियनशिप का आयोजन होगा। नागालैंड अगले महीने की 26 तारीख को कोहिमा में दक्षिण एशियाई एथलीट महासंघ क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप और 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री एथलीट चैंपियनशिप की मेजबानी करने के लिए तैयार है। तो नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो हमारे हैं नेफ्यू रियो हैं। नागालैंड के जो राज्यपाल हैं वो जगदीश मुखी हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन 5 है, हाल ही में किसे पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नामित किया गया है? तो ऑप्शन ए है चेतन घाटे, बी है केवन राघवन, सी है संजय मल्होत्रा और डी है संजीव सान्याल। तो आंसर जो होगा वो संजीव सान्याल को हाल ही में पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नामित किया गया है। तो वित्त मंत्रालय के प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ESCPM के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। पैनल के अध्यक्ष विवेक देवराय ने घोषणा की है इसका जो कार्यकाल होता है तो यह कार्यकाल 2 साल का होता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22 कहाँ होगा? तो ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, बी है ओमान, सी है रूस, डी है फ्रांस। तो आंसर जो होगा वो हमारा यूनाइटेड किंगडम में जो है एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2022 होगा। तो भारतीय वायुसेना 6 से 27 मार्च 2022 तक यूनाइटेड किंगडम के वाशिंगटन में एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22 नामक एक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास में भाग लेंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन 7 है, हाल ही में वित्त वर्ष 2022 के लिए इंडिया रेटिंग्स ने जीडीपी की वृद्धि दर 9.2% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दी गई है? तो ऑप्शन है हमारा
8.9%, बी है 8.6%, सी है 4.3% और डी है 4.8%। तो आंसर जो होगा वो 8.6% होगा। इंडिया रेटिंग्स ने 2021-22 के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को संशोधित कर 8.6% कर दिया है, जो पहले अनुमानित कितना था, तो 9.2 था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हाल ही में कब केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया है? तो ऑप्शन ए है 24 फरवरी, बी है 23 फरवरी, सी है 22 फरवरी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो आंसर होगा वो 24 फरवरी। हाल ही में 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया है। देखिए, इस दिन देश के लिए केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड मतलब CBEC का फुल फॉर्म क्या होगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम की सेवा का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। तो आगे देखिए, CBEC से जुड़े अधिकारियों और उनकी सेवाओं को सम्मानित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष इस टाइम कौन है? तो विवेक जौहरी हैं। और केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1964 में हुई थी। देखिए, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 9 है, हाल ही में किसने सार्वजनिक डोमेन में ग्रामीण कनेक्टिविटी GIS डेटा जारी किया है? तो ऑप्शन ए है नितिन गडकरी, बी है निर्मला सीतारमण, सी है गिरिराज सिंह और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो आंसर होगा हमारा गिरिराज सिंह। हाल ही में गिरिराज सिंह ने सार्वजनिक डोमेन में ग्रामीण कनेक्टिविटी GIS डेटा को जारी किया है। गिरिराज सिंह जो केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं, उन्होंने सार्वजनिक डोमेन में ग्रामीण कनेक्टिविटी डेटा को जारी किया है। आगे देखिए, ये हमारा क्वेश्चन 10 है, हाल ही में किसने किया ड्रेजिंग म्यूजियम निष्कर्ष सदन का उद्घाटन? तो ऑप्शन ए है सदानंद गौड़ा, बी है मुख्तार अब्बास नकवी और सी है सर्बानंद सोनेवाल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो आंसर होगा वो सर्बानंद सोनेवाल ने हाल ही में ड्रेजिंग म्यूजियम निष्कर्ष सदन का उद्घाटन किया है। तो सर्बानंद सोनेवाल जो भारत के केंद्रीय बंदरगाह, नौवाहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री हैं, उन्होंने विशाखापट्टनम में DCI परिसर में निष्कर्ष सदन का उद्घाटन किया है। चलिए आगे देखते हैं। सर्बानंद सोनेवाल ने विशाखापट्टनम में DCI परिसर में निदर्शन सदन मतलब ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन किया है। मंत्री जो सोनेवाल हैं, जो उन्होंने विशाखापट्टनम में कार्यक्रम में कौशल विकास सुविधा, समुद्री और जहाज निर्माण में उत्कृष्टता केंद्र का भी उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में भारत देश के बाहर कहाँ अपना पहला IIT स्थापित करेगा? तो ऑप्शन ए है फ्रांस, बी है अमेरिका, सी है UAE और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जो होगा वो सी। हाल ही में भारत ने देश के बाहर अपने UAE में पहला IIT स्थापित करेगा। देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भारत UAE व्यापार समझौते के हिस्से के रूप में संयुक्त अरब अमीरत में भारत के बाहर अपनी पहली शाखा स्थापित करेगा। संयुक्त अरब अमीरत और भारत के बीच हस्ताक्षरित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता सभी क्षेत्रों में संयुक्त रणनीति सहयोग के एक नए चरण की शुरुआत करेगा। देखिए, ये हमारा था करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। अब हम आगे चलते हैं। ये हमारे प्रीवियस डेज के करंट अफेयर्स हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो इसको ज़रूर देखिए। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन जो है फर्स्ट है, इंडियन ऑयल के किसको अपने बोर्ड में निदेशक नियुक्त किया गया है? तो उत्तर जो होगा वो सुजय चौधरी को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन 2 है हमारा, किस राज्य सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है? तो उत्तर जो होगा राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रूस के सैन्य अभियान के बाद किस देश में इमरजेंसी लगा दी है? तो यूक्रेन में। हाल ही में यूक्रेन में जो रूस ने सैन्य अभियान के बाद उसने यूक्रेन में इमरजेंसी लगा दी है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारतीय की कौन सी महिला क्रिकेटर 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं? तो उत्तर होगा हमारा ऋचा घोष। हाल ही में ऋचा घोष ने एक इतिहास रचा है, जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम में इन्होंने क्रिकेट टीम में क्रिकेटर जो हैं
वो 26 बॉल में 50 रन बना के एक इतिहास रची हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा अभियान रूसा योजना को कब तक के लिए आगे बढ़ाने की घोषणा की है? तो उत्तर जो होगा 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने की घोषणा की है। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, कृषि नेटवर्क ने किस फिल्म अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हाल ही में पंकज त्रिपाठी जो हमारे अभिनेता हैं, इनको कृषि नेटवर्क में एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन 7 है, पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री का 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, उनका क्या नाम था? तो जो उत्तर होगा हमारा रहमान मलिक। हाल ही में रहमान मलिक जो है वो पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री थे, उनका 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, भारतीय सेना के महिला दल में पहली बार किन के बीच अपनी नौका यात्रा पूरी की है? तो चेन्नई, निजापट्टनम, विशाखापट्टनम, निजापट्टनम, चेन्नई में इन्होंने भारतीय सेना की जो महिला दल ने अपनी पहली बार एक नौका यात्रा को पूरा की है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, DMRC के प्रबंधक निदेशक मंगू सिंह ने यात्री सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए किस वेबसाइट और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो देखिए इसका वेबसाइट का नाम है दिल्ली metrol.com वेबसाइट और DMRC ऐप है। आगे देखिए ये हमारा क्वेश्चन 10 है, आज का लास्ट सेशन का ये हमारा क्वेश्चन है। तो गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो हमारा जो गोबर गैस होता है उसमें क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। तो अगर फ्रेंड्स मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।